हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग फिजिक्स के मोस्ट कॉमन 90 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मीन्स तैरने की क्रिया या प्लवनशीलता। नेक्स्ट वर्ड है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मीन्स पृष्ठ तनाव। देन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट या श्यानता। देन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स लचीलापन या लोच। देन है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण। देन 6 नंबर पे है प्रेशर। प्रेशर मीन्स दाब। देन है आपका 7 नंबर पे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मीन्स चुंबकत्व। देन है इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स खोज या आविष्कार। 9 नंबर पे है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे डिस्टेंस, तो हम लोग बोलते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर विदाउट एनी डायरेक्शन, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। देन है वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी होता है, वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। देन है डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन हिंदी में। 12 नंबर पे है एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। देन है वेलोसिटी। 13 नंबर पे वेलोसिटी मीन्स होता है वेग। देन है आपका 14 नंबर पे सर्कुलर मोशन मीन्स चक्रीय गति। 15 नंबर पे है आपका एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कोणीय वेग। उसके बाद है 16 नंबर पे मोमेंटम मीन्स वेग। देन है 16 नंबर पे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और हिंदी में उसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। देन आपका है 17 नंबर हो गया। उसके बाद है आपका 18 नंबर पे है आपका इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स आवेग। 19 नंबर पे है सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स केंद्राभिमुख शक्ति, मतलब वैसा फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय शक्ति। तो वैसा फोर्स जो कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। देन आपका है 21 नंबर पे इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलन। 22 नंबर पे है आपका पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा, जो भी वस्तुएं या ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में होती है तो उसमें जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। देन है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है डैट इज काइनेटिक एनर्जी। देन है 24 नंबर पे स्कैप वेलोसिटी। स्कैप वेलोसिटी का मतलब होता है पलायन वेग। तो स्कैप वेलोसिटी मीन्स पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर भेजने में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है या जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको हम स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी रॉकेट या कोई भी सैटेलाइट वगैरह जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ता है तो वो मिनिमम स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। देन है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह इसका नाम इसलिए है क्योंकि appears to be located at a fixed position in space when viewed from the earth surface। मतलब ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो स्पेस में आपको फिक्स्ड पोजीशन पर ही दिखाई देंगे जब भी आप अर्थ सरफेस से इन्हें मेजर देखेंगे तो। देन है 26 नंबर पे बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स का मतलब होता है द अपवर्ड फोर्स exerted on an object wholly or partially
इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, मतलब किसी भी फ्लूइड में जब कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड होता है तो उस पर जो फोर्स ऊपर की ओर लगता है उसे हम बायोंट फोर्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में उत्प्लावक बल बोलते हैं। देन है आपका डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व। देन है आपका कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स को हिंदी में संसजक बल बोलते हैं, और ये फोर्स होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस जो कि कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो सकता है, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। देन है 29 नंबर पे कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी का हिंदी होता है केशिकत्व। केशिकत्व मीन्स क्या होता है, तो केशिकत्व मीन्स होता है आपका केशिकत्व मीन्स होता है आपका द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब और एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव की वजह से किसी भी लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब या वैसा मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब करता हो लिक्विड को, उसमें ऊपर जाने की जो टेंडेंसी होती है लिक्विड में ड्यू टू सरफेस टेंशन, उस फेनोमेनन को कैपिलरिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी भी डब्बे में तेल डालते हैं और उसमें यदि कोई कपड़ा डालेंगे तो उस कपड़ा में वो तेल ऑटोमेटिक ऊपर की ओर राइज कर जाता है अगर वो क्लॉथ एब्जॉर्ब करता हो लिक्विड को, तो ये होता है कैपिलरिटी की वजह से, ठीक है। देन है 30 नंबर पे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स होता है आवर्ती गति, मतलब वैसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होता हो। देन है स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स दबाव या बलाघात, तो मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो स्ट्रेस कहलाता है। देन है स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स खिंचाव, किसी चीज़ को खींचने में जो फोर्स अप्लाई होता है तो उस प्रोसेस को स्ट्रेन बोलते हैं। देन है वेव, वेव मीन्स तरंग। उसके बाद है 33 नंबर के बाद आपका 34 नंबर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है a motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि ऐसा मोशन जिसमें जब कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से, उसका जो मीन पोजीशन है उससे जब डिस्प्लेस करता है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो इस फेनोमेनन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। देन है मैकेनिकल वेव, मीन्स सरल आवर्त गति, या सिंपल हार्मोनिक मोशन का हिंदी होता है सरल आवर्त गति। देन है 35 नंबर पे मैकेनिकल वेव, मीन्स यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग यह पदार्थ के कंपन के कारण होती है। कोई भी सब्सटेंस में जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। देन है 36 नंबर पे लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल है साउंड, इसमें जो पार्टिकल्स होता है वो वेव के डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो वो वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। देन 37 नंबर पे है ट्रांसवर्स वेव, मीन्स अनुप्रस्थ तरंगे। इस वेव में क्या होता है पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करेगा, तो उस टाइप के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। एग्जाम्पल है इसका लाइट। देन है 38 नंबर पे वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स होता है तरंग दैर्ध्य। देन है 39 नंबर पे एम्पलीट्यूड, मीन्स आयाम। 40 नंबर पे है फ्रीक्वेंसी, मीन्स आवृत्ति, ठीक है। देन है 41 नंबर पे अल्ट्रासोनिक वेव, हिंदी में इसे पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। तो ये वो तरंगे होती हैं जो कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज से
ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। देन है इंफ्रासोनिक वेव अवश्रव्य तरंगे। इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है वो आपका, जिसे ह्यूमन सुन सकते हैं, ठीक है। देन है आपका रेजोनेंस मीन्स प्रतिध्वनि या गूंज। देन है 44 नंबर पे पिच। पिच मीन्स होता है स्वर मान। तो पिच का मतलब होता है मेजर ऑफ लो हाई और लो, अ मेजर ऑफ लो हाई और लो समथिंग साउंड्स। मतलब कि कोई भी साउंड कितना हाई या कितना लो साउंड कर रहा है वो उसके पिच पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन है 45 नंबर पे इको। इको मीन्स होता है गूंज। देन है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मीन्स विवर्तन। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल्स। मतलब कोई भी वेव के अराउंड सामने जब ऑब्स्टेकल्स मतलब कोई बाधा आती है तो जो उसका स्प्रेड होता है उसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, मीन्स विवर्तन। 47 नंबर पे है आपका रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स व्हेन पासेस टू वन मीडियम टू अदर। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्शन जो होता है वेव्स का वो चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है। देन है 48 नंबर पे रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन है रेडिएशन, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज इमिटेड एज पार्टिकल और वेव्स। तो ये वैसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी इमिट होता है पार्टिकल्स या वेव के फॉर्म में, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। तो ये 49 नंबर पे था। देन आपका है 50 नंबर पे, 50 नंबर पे है आपका थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है ऊष्मीय प्रसार। मतलब ड्यू टू हीट किसी चीज़ का एक्सपेंड हो जाना, उसे थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। देन है 51 नंबर पे वेपराइजेशन मीन्स वाष्पीकरण। 52 नंबर पे इवेपोरेशन मीन्स भी वाष्पीकरण ही होता है, बट इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। देन है कॉन्डेंसेशन मीन्स संघनन। उसके बाद है थर्मोडाइनमिक्स मीन्स ऊष्मा गतिकी। तो थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with heat, work, temperature and their relation to energy, entropy etc. तो एक फिजिक्स का ब्रांच होता है जो हीट, वर्क, टेम्परेचर और उनका रिलेशन एनर्जी और एंट्रोपी के साथ कैसे है, इन सारी चीज़ों को हम थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी करते हैं। हिंदी में उसे ऊष्मा गतिकी बोलते हैं। देन 55 नंबर पर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स होता है ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। देन है 56 नंबर पे लैटेंट हीट मीन्स गुप्त ऊष्मा। लैटेंट मीन्स ही होता है छिपा हुआ, तो गुप्त ऊष्मा। देन है ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पर देखा जा सकता है उन्हें ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, हिंदी में पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, हिंदी में पारभासी। देन है 59 नंबर पे ओपेक। ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, जिस ऑब्जेक्ट के आर पर आप देख ही नहीं सकते हैं। देन 60 नंबर पे शैडो मीन्स छाया। 61 पे है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है अपवर्तक सूचकांक। इसका मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन अ स्पेसिफाइड मीडियम। तो ये लाइट के वेलोसिटी का रेशियो होता है। एक तो वैक्यूम में लाइट का क्या वेलोसिटी है और दूसरा कि वो किसी स्पेसिफाइड मीडियम में क्या वेलोसिटी से मूव करता है। दोनों का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। देन 62 नंबर पे है कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। हिंदी में कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण को बोलते हैं। 64 नंबर पे है डिस्पर्सन, द स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई वाइट लाइट अपने सभी वेवलेंथ में स्प्रेड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हिंदी में विक्षेपण बोलते हैं।
65 नंबर पे है स्कैटरिंग, मतलब बिखेरना, स्कैटर मतलब बिखेरना ही होता है। देन है आपका 66 नंबर पे मायोपिया। मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष, तो इसमें निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती है। देन है हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया, दूर दृष्टि दोष। देन है प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष इसे बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ आई एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो आई की एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होती है किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट पर फोकस करने की। तो इस बीमारी को प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जिसमें आँख अपनी एबिलिटी जो नज़दीक की चीज़ों को देखने में जो उसका फोकस होता है, जो एबिलिटी होती है फोकस करने की, उसको धीरे धीरे आई लूज कर देता है। इस बीमारी को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। 69 नंबर पे है एस्टिगैमेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। तो ये क्या होता है, अ फॉल्ट इन द शेप ऑफ अ पर्सनस आई डेट प्रिवेंट्स हिम सीइंग क्लियरली। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की आँख में ही फॉल्ट होता है, उसके शेप में फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को क्लियरली विजिबल नहीं कर सकता। 70 नंबर पे है कैटरेक्ट, मीन्स मोतियाबिंद हिंदी में। मोतियाबिंद बहुत सारे लोगों में एज के साथ हो जाता है ये बीमारी। 71 नंबर पे है माइक्रोस्कोप, मीन्स सूक्ष्मदर्शी। देन है टेलीस्कोप, मीन्स दूरदर्शी। 73 नंबर पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन्स विद्युत विभव हिंदी में इसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उससे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। देन है पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में इसे विभवांतर बोलते हैं। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। 75 नंबर पे है इंसुलेटर, मीन्स कुचालक। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। देन है 76 रेसिस्टेंस, मीन्स प्रतिरोध हिंदी में। 77 नंबर पे है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, मीन्स प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो दीज आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आने पर रिपेल करते हैं, उससे दूर जाते हैं। देन है 78 नंबर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मीन्स अनुचुंबकीय पदार्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं ये सब्सटेंस। 79 नंबर पे है रेडियो एक्टिविटी, मीन्स रेडियो सक्रियता, एक्ट ऑफ इमिटिंग रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें रेडिएशन लगातार इमिट होते रहता है, तो इस फिनोमेनन को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। 18 नंबर पे है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे सन जो होता है उसमें हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, जिसमें टू एटम्स कंबाइन होकर नया पावरफुल एटम को फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इसी फिनोमेनन पर बेस्ड होता है। 81 है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब एक न्यूक्लियस दो पार्ट में बिखर रहा है, इस प्रोसेस को एटम बॉम्ब में यूज किया जाता है। 82 नंबर पे है सेमीकंडक्टर, मीन्स अर्धसुचालक या अर्धचालक। मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन कंडक्टर की तरह नहीं, उनसे थोड़ा कम। 83 नंबर पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स जड़त्व आघूर्ण, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोई भी बॉडी जो एंगुलर एक्सेलरेशन को रेसिस्ट करती है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एक लॉ ऑफ इनर्शिया था जो जड़त्व का नियम था। देन है 84 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय अ गिवन अमाउंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने में
एक यूनिट नंबर से रेज करने में जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस बोलते हैं। हिंदी में इसे विशिष्ट ऊष्मा क्षमता बोलते हैं। 85 नंबर पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स चुंबकीय प्रेरण हिंदी में। ये क्या होता है? इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ बॉडी, induction of magnetism in a body when it is in a magnetic field set up by a magnetomotive force। तो किसी भी बॉडी में जो मैग्नेटिज्म का इंडक्शन होता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, इस फेनोमेनन को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। देन 86 नंबर पे मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स चुंबकीय अभिवाह। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय अभिवाह। 87 नंबर पे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मीन्स खगोलीय दूरी। तो ये क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, दूरी है, उससे हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या हिंदी में खगोलीय दूरी कहते हैं। 88 नंबर पे है रेडियो एक्टिविटी मीन्स रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता। 89 नंबर पे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स चमकदार तीव्रता। ये क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट दैट इज एमिटेड इन अ यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। मतलब द क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट, मतलब विजिबल लाइट का क्वांटिटी जो कि इमिट होता है यूनिट टाइम में पर यूनिट सॉलिड एंगल में, उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। 19 नंबर पे है फंडामेंटल यूनिट मीन्स मौलिक इकाई। और हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और हिंदी में इन्हें हम मौलिक इकाई बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे फिजिक्स में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन 90 वर्ड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।